गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का ये दूसरा लेक्चर है। आई होप कि इससे पहले फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और जो लोग आज पहली मर्तबा देख रहे हैं उनसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले वो प्रीवियस वाला लेक्चर ज़रूर देखें, उसके बाद फिर ये लेक्चर देखें। और अभी तक जो लोग इस चैनल पे JPI इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो हमारा जो है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट कीजिए पसंद आए तो, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। कोई डाउट्स हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर सारे स्टूडेंट्स के पास है, वो हमें जो है कमेंट्स करें, वो पर्सनली हमको भेजें ताकि हम उसको फिर सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आए तो लास्ट में फिर से हम लोग एक वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें पूरे स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन जो है दिया जाएगा, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले लेक्चर में हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, और शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और उसका दोनों का साइन कन्वेंशन भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम रिलेशनशिप बताने वाले हैं दोनों के बीच में, लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये रिलेशनशिप कैसे शो करते हैं, वो एक्सप्रेशन कैसे है। मतलब ये कि शेयर फोर्स डिपेंड है लोड पर और बेंडिंग मोमेंट डिपेंड है शेयर फोर्स पे। मतलब जैसे जैसे शेयर फोर्स कम होता रहता है बेंडिंग मोमेंट इंक्रीज करता रहता है, और शेयर फोर्स डायरेक्टली लोड पर डिपेंड है। तो यहाँ देखिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये टॉपिक है हमारा चल रहा है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के अंदर, ये लेक्चर 2 है। तो इसमें ये रिलेशन बिटवीन लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम। एक खाली जो है एक बीम हमने कंसीडर किया है। यहाँ देखें ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, दोनों एंड पे A एंड B पोर्शन पे सिंपली सपोर्टेड है। ये डायरेक्टली सपोर्ट है, रखा हुआ है, हिंज नहीं है, पिन नहीं है, सिंपली सपोर्टेड है। ये बीम के अंदर जो है लोड है वो यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है W पर यूनिट रन। W पर यूनिट रन का मतलब होता है वेट पर यूनिट लेंथ, है ना। इसमें फिर ये हो गया आपका लोडेड एंड सोलिड फिगर, ये फिगर के अंदर शो है, जिसके अंदर ये सेक्शन है 1 एंड 2 ये सेक्शन है। इसका एक पार्टिकुलर पीस सेक्शन लेकर के हम उसको सॉल्व करेंगे। इसका ये एलिमेंट हो गया एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। अब इसी पार्ट को हमने अलग से जो है रिप्रेजेंट किया है, अलग से डायग्राम में शो किया है कि ये जो एलिमेंट्स है सेक्शन वाला एलिमेंट 1 एंड 2 इसको अलग से रिप्रेजेंट किया है। तो ये बीम का पोर्शन है जो यूडीएल के साथ है W। ये जो डिस्टेंस है यहाँ देखें हमने जो इसको डिस्टेंस माना है, एज्यूम किया है, वो dx माना है, बहुत स्मॉल छोटा सा लेंथ है dx है, और इसके ऊपर जो लोड है वो तो W है। तो यूडीएल होने की वजह से W इंटू x हो जाएगा, क्योंकि यूडीएल ऑलवेज पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट करेंगे तो लेंथ के साथ कंसीडर होता है। तो W इंटू dx हो गया, ये लेंथ है dx है, लेंथ के साथ कंसीडर होता है। उसके बाद जो है देखिए ये सेक्शन क्या है, x क्या है, x इज नथिंग बट सेक्शन का डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है फ्रॉम वन सेक्शन तक, ठीक है। उसके बाद हमने एज्यूम किया है शेयर फोर्स, यहाँ पे F शेयर फोर्स एज्यूम किया है सेक्शन 1 के लिए। ये 1 के लिए ये जो F है ये शेयर फोर्स है। ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को पूरा अच्छी तरह से समझा चुके हैं। तो यहाँ पे हमने F एज्यूम किया है फर्स्ट सेक्शन के लिए, और सेकंड सेक्शन के लिए जो शेयर फोर्स है वो F प्लस DF है। DF ऐड हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, एक्स्ट्रा लोड ऐड होना तो जो है शेयर फोर्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये F प्लस DF क्या हुआ, शेयर फोर्स एट सेक्शन 2। उसके बाद आते हैं शेयर फोर्स हो गया, दोनों सेक्शन का शेयर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, एज्यूम कर लिया F प्लस DF। इसी तरह से M इज नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1 एंड M प्लस DF, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट भी ऐड होगा, जब शेयर फोर्स ऐड हुआ था बेंडिंग मोमेंट भी ऐड होगा, इसलिए कि दोनों एक दूसरे का डिपेंडेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट इज एट सेक्शन 2 क्या हो जाएगा, M प्लस DF हो जाएगा। ये DF क्या है, ये स्मॉल बेंडिंग मोमेंट, D यहाँ भी आ जाता है। D का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट छोटा सा पार्टिकुलर, छोटा सा एलिमेंट्स है, तो ये छोटा सा मतलब कुछ ना कुछ मोमेंट ऐड होगा उसमें, बेंडिंग मोमेंट ऐड होगा, तो ये DF है। और इसी तरह से टोटल लोड ऑन लेंथ। अब टोटल लोड क्या हो जाएगा, मतलब ये जो लेंथ है dx हमारा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बीम dx, यहाँ पे जो ये देखिए लेंथ ऑफ द बीम dx है, टोटल लेंथ ऑफ द बीम dx, इसका टोटल ये क्या हो जाएगा। तो आप फाइंड आउट करें टोटल लेंथ
कर लेते हैं इसको। अब ये देखें dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w इंटू डी एक्स। यहाँ ऑलरेडी इसका वेट था तो यूडीएल है, dx इज इक्वल टू टोटल लेंथ, जब dx दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं। dx के ऊपर df क्या होगा, विच इज इक्वल टू w इंटू डी एक्स। मतलब ये dx हमारा लेंथ है इसका, यहाँ पे टोटल लोड क्या होगा, ठीक है, टोटल लोड। अब इसका क्योंकि dx स्मॉल एलिमेंट है तो इसका जो फोर्स होगा वो भी स्मॉल होगा, इसलिए इसको भी df से डिनोट कर रहे हैं, w इंटू एक्स। नाउ अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड टोटल मोमेंट इज इक्वल टू आल्सो 0। ये तीनों कंडीशन है इक्विलिब्रियम का। तो फर्स्ट कंडीशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं है, एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मोमेंट है एंड वर्टिकल फोर्स है। हम वर्टिकल फोर्स से सॉल्व करेंगे। वर्टिकल फोर्स टोटल वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है, एक वर्टिकल फोर्स देखें तो आप सेक्शन के ये साइड देखें, इसमें तो F इंटू डब्ल्यू एक्स बन रहा है। फिर दूसरा आप इसमें से क्या है, दूसरा F डब्ल्यू इंटू डी एक्स के प्लेस में हम लिख सकते हैं df। ऑलरेडी हम यहाँ पे दोनों इक्वल है, उसके प्लेस में हम ये भी लिख लेते हैं और इसको माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। इसमें उसके बाद जो है इसको आप सॉल्व कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए इज इक्वल टू 0 है और इसके बाद w इंटू एक्स बच रहा है रिमेनिंग पोर्शन। अब ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे, है ना, उसके बाद फिर ये क्या बन गया है, df रेट ऑफ चेंज, यानी फोर्स विथ द इक्वेशन शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स है, ये इसके लिए है। द इक्वेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू शियर फोर्स। अब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विच इज इक्वल टू लोड। ये देखिए, ये असल कॉन्सेप्ट समझना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू लोड, यानी जैसे जैसे लोड जो है शियर फोर्स बढ़ेगा वो लोड के ऊपर जो है इसका वैल्यूज होगा आएगा। नेक्स्ट मोमेंट्स के बारे में देखते हैं। तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, इस पे मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। इस पे अभी नेक्स्ट वीडियो में पूरा मोमेंट एंड शियर फोर्स जब प्रॉब्लम्स आएंगे तो उस वक्त आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ टोटल मोमेंट देख लें, एफ एम प्लस एफ डी एक्स हो गया। उसके बाद ये साइड पे देखें तो यहाँ m प्लस डी एम वाला पोर्शन आएगा। ये जो है बीच का पोर्शन है w इंटू डी एक्स, मतलब यूडीएल्स का। तो ये तीन सेक्शन हो गया मोमेंट्स का, है ना। ये और उसके बाद फाइनली जो आप कैलकुलेट करेंगे मोमेंट का, तो dm बाई डी एक्स से वही क्वेश्चन आ रहा, द इक्वेशन शोज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शियर फोर्स। तो ये मेन रिलेशन था, इसको समझना है इसे। और मेन इसमें कॉन्सेप्ट आगे कुछ जब प्रॉब्लम की तरफ आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया। तो अब देखते हैं, एक एक बीम लेते हैं और एक एक लोड के साथ रिलेशन बना करके हम देखते हैं कि शेयर फोर्स क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट क्या आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ए एंड बी, इसके ऊपर हम एक लोड ऐड कर रहे हैं W किलो न्यूटन्स का, ठीक है। ये जो बीम है इसका क्लियर स्पैन वो L है, यानी टोटल लेंथ A है, ठीक है। ये ऑन मिड है, मतलब जो लोड एक्ट हो रहा है वो सेंटर पे एक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे, शेयर फोर्स कैलकुलेशन करना है, फिर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करना है। उसमें जो वेरिएशन आ रहा है उस वेरिएशन को हम लोग प्लॉट करते हैं, मतलब उसको ग्राफिकली
उसको शो करते हैं। पहले तो एनालाइज करेंगे, फिर ग्राफिकली शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पेपर्स पे, तो वही बनता है शेयर फोर्स डायग्राम। वही उसी डायग्राम को कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करने के बाद बेंडिंग मोमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करने के लिए एनालिसिस क्या करना है, सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। पहला काम ये है हमारा कि सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। अब सपोर्ट रिएक्शंस क्या होता है, तो ये R है, तो ये जो रिएक्शन हो जाएगा वो RA हो जाएगा और ये जो रिएक्शन होगा वो RB होगा। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट मेथड देखें, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू W। ये होगा या नहीं होगा, ये देखिए टोटल अपर डायरेक्शन में जो लोड एक्ट कर रहा है RA है, ये एक लोड है, दूसरा लोड है, RA प्लस RB दोनों हो गया अपर डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा है, सिर्फ एक W है। तो RB ये टोटल अपर डायरेक्शन का है, विच इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों बराबर होगा अपर और डाउनवर्ड, विच इज इक्वल्स टू W, ये लोड है। ठीक है, एक इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1। ठीक है, उसके बाद नॉर्मली हम मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट अबाउट A सिग्मा MA कहाँ से, विच इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन से। फर्स्ट यहाँ से हम ये पॉइंट पे हम मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट फाइंड आउट करने से पहले हम मोमेंट के बारे में बता देते हैं। मोमेंट क्या है, इससे पहले भी ऑलरेडी डिस्कस पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग कि मोमेंट किसको कहते हैं। मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मोमेंट कहते हैं। ये सपोज जो है हमारा ये D है, डिस्टेंस है और ये फोर्स है। तो इस पॉइंट पे हमको मोमेंट कैलकुलेट करना है, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ इसमें 90 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, यहाँ से डिस्टेंस मतलब जो पॉइंट है वो पॉइंट से लेकर फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन तक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहता है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हो तो पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, फिर वो करेंगे कैलकुलेट। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D है, F इनटू D, तो इसी को मोमेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे ये पॉइंट पे, A पॉइंट पे, तो इसलिए हमने यहाँ पे सिग्मा MA लिखा है, विच इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन से। तो लोड कौन कौन सा कंसीडर होगा, तो सबसे पहला लोड हम राइट साइड की तरफ से करते हैं। ठीक है, RB एक लोड हो गया इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा RB के लिए, मेरा ये पॉइंट है यहाँ से लेकर B, ये यहाँ तक का पॉइंट डिस्टेंस कितना है टोटल L है, तो RB इनटू L होगा। अब इसमें ये देखना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज है तो नॉर्मली हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे। ये देखिए ये तरफ आ रहा है, ये मेरा पॉइंट है, हम पॉइंट की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट की तरफ जाएंगे, कौन सा डायरेक्शन में आ रहा है ना, ये डायरेक्शन है, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये माइनस होगा। ठीक है, नेक्स्ट W इंटू L/2 विच इज इक्वल टू 0। अब ये वाला है, मतलब W के लिए जो लेंथ होगा वो L/2 होगा, है ना, और ये डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन में आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब पॉजिटिव लेते हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है पॉजिटिव। ठीक है, तो RB इंटू L विच इज इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इंटू L/2। सो RB इज इक्वल्स टू W/2। LL कैंसिल हो गया, LL कैंसिल हो गया, तो W क्या बचा, फाइनली W/2 बचा। अब हम देखें, अगर इसको RB का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, RA प्लस RB इज इक्वल्स टू W, तो RA इज इक्वल्स टू W माइनस RB, सो RA विच इज इक्वल्स टू W माइनस RB का वैल्यू कितना है, RB का वैल्यू अभी आया है W/2 विच इज इक्वल्स टू W/2। दोनों वैल्यू W/2 आया, RA भी W/2 और RB भी W/2।
यानी हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट रिएक्शन होता है दोनों साइड में सिंपली सपोर्टेड में, अगर लोड सेंटर पे रहा तो उसका हाफ होता है, आधा इधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। फाइनली ये समझ में आया। तो दोनों रिएक्शंस कैलकुलेट हो चुका है ना, दोनों रिएक्शन कैलकुलेट हो गया, आर ए एंड आर बी। उसके बाद शेयर फोर्स कैलकुलेशन करेंगे। शेयर फोर्स सबसे ये था फर्स्ट वन, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन था, सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेशन। सेकंड एसएफ कैलकुलेशन। एसएफ कैलकुलेशन में सबसे पहले शेयर फोर्स एट ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आ रहा वो कैलकुलेट करेंगे। तो ए पॉइंट पे जो लोड है वो कौन सा लोड है, यहाँ रिएक्शन जो होता है वो भी एज ए लोड कंसीडर होता है, मतलब शेयर फोर्स पे उसको भी कैलकुलेट किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ देखें आर ए कंसीडर होगा ए पे, शेयर फोर्स एट ए पे। यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, ठीक है। हम मान लेते हैं यहाँ पे इसमें एक सेक्शन है, चलिए सेक्शन भी मान लेते हैं एट ए डिस्टेंस, एक से डिस्टेंस पे एक सेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन समझना है। हम देखिए सेक्शन के लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन शुरू किया है, लेफ्ट साइड से कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, ये पॉइंट पे ले रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था LUP होता है, लेफ्ट अपवर्ड पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, यानी ये पॉजिटिव हुआ। शेयर फोर्स एट आर ए का वैल्यू आप देंगे क्या हो जाएगा, प्लस W/2। नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे शेयर फोर्स एट, इस पॉइंट का हम कुछ नाम दे देते हैं, C A है, यहाँ पे B है, इसका नाम हम C दे देते हैं, और ये जो सेक्शन का पॉइंट है इसका नाम हम D दे देते हैं। तो C पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए C, तो पहले से जो लोड है उसको हम कैरी करेंगे, W/2 एज इट इज रहेगा, इसको हम कैरी करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी प्रीवियस पॉइंट का लोड रहेगा शेयर फोर्स उसको कैरी करते हुए आगे बढ़ना है। C हो गया। उसके बाद और कौन सा फोर्स C पे एक्ट कर रहा है, तो W भी एक्ट कर रहा C पे। अब ये देखना है कि डाउनवर्ड है या पॉजिटिव, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, यहाँ देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और हमने कहा है लेफ्ट साइड से जब कैलकुलेशन करेंगे तो अपवर्ड पॉजिटिव होता है, तो ये डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, विच इज इक्वल्स टू -W/2। ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो -W/2, ऑलरेडी जब हम यहाँ पे आएंगे तो शेयर फोर्स एट B, अब कोई और फोर्स ऐड नहीं हो रहा, ऑलरेडी -W/2 है, दैट्स इट। यानी तीनों पॉइंट्स पे हमने शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लिया, पहले A पे किया, फिर C पे किया, फिर B पे किया। अगर हम ये साइड से करें, राइट साइड से हम करना चाहें तो हम राइट साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको लूप के जगह पे रन का कंडीशन अपनाना पड़ेगा, यानी राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है, ये जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा। तो देखिए मेरा नेगेटिव आया या नहीं, RB = W/2 है, नेगेटिव आया। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है फिर आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा एक पॉइंट पे। जो इधर से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, सेम वैल्यू ये आएगा, आंसर सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट BM कैलकुलेशन। तो BM कैलकुलेशन में हमको क्या करना है, BM कैलकुलेशन में एक एक पॉइंट पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। बेंडिंग मोमेंट एट A = 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये 0, ठीक है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा तो 0 होगा। अब 0 कैसे होगा, ये देखिए ये हमारा फोर्स है, ठीक है, और पॉइंट भी यहीं पे है, फोर्स है और पॉइंट भी यहीं पे है, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस 0, सो मोमेंट इज 0, मोमेंट इज 0। समझ में आ गया, मतलब डिस्टेंस जब बनेगा परपेंडिकुलर तभी मोमेंट कैलकुलेट हो सकता है, यहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट नहीं हुआ। इस पॉइंट पे देखिए एक ही लोड है ना, और ये डिस्टेंस नहीं बना रहा, उसी पॉइंट पे लोड है, जैसे यहाँ पे था इसी पॉइंट पे लोड है ना, यहाँ डिस्टेंस नहीं बन रहा इसलिए 0 हो गया। तो बेंडिंग मोमेंट एट A इज 0। नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट C निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट C
होगा, कैसे कहेंगे? नेक्स्ट अब ये देखिए यहाँ पे सी है, तो सी है तो हमको किसी एक तरफ से कैलकुलेट करना है, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो ये देखिए ये पॉइंट है हमारा, ये लोड है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे आर ए इंटू एल बाई टू। आर ए ये लोड हो गया, एल बाई टू हमारा डिस्टेंस हो गया, मोमेंट इज नथिंग बट लोड इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, ये देखें। और उसके बाद ये अब देखना है हमको बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था। बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन क्या है? जब हम लेफ्ट साइड से जाएंगे, हाँ लेफ्ट साइड से जाएंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, और राइट साइड में जस्ट इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से देखें ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मतलब इसका यह है कि पॉजिटिव होगा। आगे की जगह पे हम लिख सकते हैं W/2 इंटू L/2। तो ये देखें WL/4 आया, बेंडिंग मोमेंट एट सी WL/4 हुआ। इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। अब B पर भी 0 होगा, वो कैसे? जब आप पूरा कैलकुलेशन करेंगे तब भी 0 वैल्यू आएगा, या डायरेक्टली ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे फोर्स यहीं पे है, कोई डिस्टेंस नहीं बन रहा, तो भी 0 आएगा। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट लॉजिक ये याद रखना है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों एंड कॉर्नर पर जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसी का हमको प्लॉट करना है, मतलब डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसमें एक चीज ये याद रखना है कि हमको एक तरफ पूरा कैलकुलेशन करना है और एक तरफ हमको इसका डायग्राम बनाना है, मतलब डायग्राम बनाना है। पहले बीम डायग्राम होगा, उसके बाद शेयर फोर्स का डायग्राम होगा, और जस्ट उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम होगा। तो ये देखिए हम सबसे पहले बीम का डायग्राम बना रहे हैं। बीम का डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में जब दिया हुआ है, एक बार बना लिए तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, इसी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें यहां तक क्या है, आर ए का वैल्यू W/2 है, ये पॉजिटिव है, आर बी का वैल्यू नेगेटिव है। यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव है, यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक, और यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। यही है, ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये W/2 का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये भी W/2 है, लेकिन ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के ऊपर है, ठीक है। पॉइंट लॉट में जो शेयर फोर्स बनता है वो एक कांस्टेंट होता है, मतलब एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनता है, कोई वेरिएशन नहीं होता है ऊपर नीचे, ठीक है। वेरिएशन हुआ तो कहाँ पे हुआ? जहाँ पे पॉइंट था वहाँ पे वेरिएशन हुआ, जस्ट नीचे आया वहाँ पे। उसके बाद हम देखिए इसी में हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो एकदम सीधा सीधा बनेगा। ये प्रोजेक्टर लाइन डाल देंगे लाइट से, तो हमको इसमें बनाने में आसानी ये हो जाएगा, ये एकदम आसानी से बनेगा। ये देखिए ये दोनों कॉर्नर पे 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक वो W, ये कितना वैल्यू आया? WL/4 आया। तो ये WL/4 है तो इसका वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट WL/4, और ये 0 ये 0, तो ये हो गया हमारा BD बीम डायग्राम, और ये हो गया SFD शेयर फोर्स डायग्राम, और ये हो गया BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमारा बेंडिंग मोमेंट जो है वो क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? पॉजिटिव है, तभी तो ऊपर बना है लाइन के। अगर नेगेटिव रहता तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे नीचे की तरफ बनता था, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से एचिंग कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ये, है। नेक्स्ट आते हैं हम, ये तो सेंट्रल लोड था।
अगर इसेंट्रिक लोड रहा तो क्या होगा? इसेंट्रिक लोड का मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, देखें ये सिंपली सपोर्टेड है, ये जो W है ये A B C ये टोटल L, ठीक है। मतलब A से लेके C तक का जो डिस्टेंस है वो A है और इसका B है, यानी दोनों डिफरेंस का जो है, दोनों लेन के अंदर डिफरेंस है। इसेंट्रिक अलग अलग डिस्टेंस है, सेंट्रली बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, सेंटर पे नहीं। तो कैसे होगा? कर सकते हैं आपसे, खुद से कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सपोर्ट रिएक्शन कैसे फाइंड आउट होता है? सपोर्ट रिएक्शन मोमेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखें, पहला कंडीशन तो वही रहेगा, RA प्लस RB इज इक्वल टू W, सही है, वही रहेगा। सिग्मा MA इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो RB इंटू L, ये भी सही है। दूसरा W इंटू L/2 की जगह पे A हो जाएगा ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। अब इसको वो साइड सेंड कर दें, ठीक है। अब ये देखें क्या बना, WA/L है ना, WA/L। अब दूसरा निकाल लेते हैं हम इसी में से। दूसरा हो जाएगा, देखिए इसको करके देख लीजिए, है ना। और कर दें, सिंप्लीफाइड कर दें, चलिए कर देते हैं। L कॉमन ले लिए, ये हो गया WL माइनस WA WL, और ये हो गया L माइनस A। L माइनस A को B लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बोलिए। ये देखिए L माइनस A, क्या बचेगा? B ही बचेगा, तो WB/L कर दिया। मतलब ये कि इसका रिएक्शन निकल गया, रिएक्शन सपोर्ट रिएक्शन निकल गया। RA इज इक्वल टू क्या आया? RA इज इक्वल टू WA/L आया, और RB इज इक्वल टू WB/L आया। नेक्स्ट शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं, है ना। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन एट A, सेम मशीन RA होगा, और RA की जगह पे WA/L होगा, ठीक है। नेक्स्ट C पे आ जाते हैं, तो C पे क्या हो जाएगा? WA/L माइनस W, यहाँ भी वही कैलकुलेशन करें, L कॉमन निकाल लेते हैं, WA माइनस WL विच इज इक्वल टू WA माइनस L कर दिया। A माइनस L क्या होगा? A माइनस L हो सकता है, माइनस निकालेंगे, माइनस A भी हो सकता है ना। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? L माइनस A होगा, तो L माइनस A इतना निकट भी हो जाएगा, वहां पे आप भी लिख सकते हैं। इसी तरह से शेयर फोर्स एट B क्या आ जाएगा? माइनस WB/L, इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो माइनस WB/L लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पर भी हो जाएगा फाइनली। उसके आगे तो कोई लोड नहीं है, उतना ही हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकलेगा? बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए तो दोनों कॉर्नर पे 0 होता है, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट सिर्फ एक निकालना है, RA इंटू डिस्टेंस जो है वो LA नहीं है, L/2 नहीं है, वो A है, ठीक है। और RA की जगह पे क्या लिखना है? RA का देखिए यहाँ पे वैल्यू होगा
डब्ल्यू बी बाई एल और ये है ए। तो फाइनली क्या मेरा बन रहा है इसमें, वो डब्ल्यू ए बी बाई एल, डब्ल्यू ए बी बाई एल। जब सेंटर में होता है तो डब्ल्यू एल बाई 4 होता है, और जब एसेंट्रिक होता है तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो डब्ल्यू ए बी बाई एल होता है। यहाँ देखिए, जल्दी से मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये देखें इस टाइप से ड्रॉ हो रहा, ये हो गया शेयर फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव। बाकी प्रोसेस आप कर लीजिए खुद से, आगे क्या करना रहता है। थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। अब ये देखें, इसको कैसे ड्रॉ करना है, सीधा ये लाइन ले लेना है बस, इससे आसानी हो जाती है। बस ये लाइन क्लियर रहता है, यहाँ से इसके साथ में सामने में यहाँ से भी ले लेता हूँ। ये देखें, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ हो गया। इसको कहते हैं डब्ल्यू ए बी बाई एल, और ये हो गया डब्ल्यू ए बाई एल, और ये हो गया हमारा डब्ल्यू बी बाई एल। ये माइनस में है, ये प्लस में, पॉजिटिव में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आज दो इसका कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक, है ना। कंप्लीट हो गया पूरा आई थिंक, क्या समझ में भी आ गया होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि सिंपली सपोर्टेड बीम का आज समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कैंटिलीवर बीम का देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैंटिलीवर बीम का ओवरव्यू दे देता हूँ, आप लोग समझ जाइए क्या है कैंटिलीवर बीम का, कैसे करना है। ये देखिए कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है, मतलब एकदम सेंटर पे लोड एक्ट कर रहा है। तो यहाँ इसमें तो सपोर्ट एक्शन फाइंड आउट करने की जरूरत है नहीं, सपोर्ट तो है ना, डायरेक्ट शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है। तो शेयर फोर्स फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे वो इस पे फाइंड आउट करेंगे। ये ए और बी दो पॉइंट है, ए पे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम ए पे शेयर फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना। राइट साइड से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो राइट अपवर्ड पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड नेगेटिव होता है। मतलब ये पूरा पी रहेगा, यहाँ से यहाँ तक पी ही रहेगा, आगे और कोई लोड नहीं है, तो कोई ऐड नहीं होगा। बस जितना स्टार्टिंग में है बस लास्ट तक वही रहेगा, फिक्स एंड पे भी वही रहेगा। यहाँ पे फिक्स एंड पे भी कोई लोड एक्ट नहीं कर रहा, यही एक लोड है। तो यहाँ से यहाँ तक एक कांस्टेंट रहेगा ये बस, ठीक है। ये हो गया शेयर फोर्स हमारा कैलकुलेट। ये बीडी था, बीम बीडी यानी बीम डायग्राम, ये हो गया एसएफडी शेयर फोर्स डायग्राम। अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो हमारा इसमें जो बेंडिंग मोमेंट बनेगा वो देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है, इस टाइप का बनेगा। जब ये लोड एक्ट करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, इस टाइप का बेंड होगा ना। तो इस टाइप के बेंड को क्या कहते हैं, बोलिए क्या कहते हैं, हॉगिंग कहते हैं। हॉगिंग का मतलब नेगेटिव होता है, और इस टाइप के बेंड को जो है सैगिंग कहते हैं, पॉजिटिव होता है। तो ये हॉगिंग है, मतलब नेगेटिव में। तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे लोड भी यहीं पे है और इस पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो जीरो होगा। क्यों कि वहीं पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बन नहीं रहा है, लोड भी वही है और पॉइंट भी वही है। पॉइंट और लोड्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तब तो जो है मोमेंट फाइंड आउट होगा। यहाँ मोमेंट जीरो हो जाएगा ये पॉइंट पे। तो ये देखें ये पॉइंट पे मोमेंट जीरो हो गया, और यहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम होगा और वो भी नेगेटिव में होगा। तो कुछ इस टाइप से बेंडिंग मोमेंट हमारा बनेगा। अब ये कितना होगा, P इंटू, अगर ये हमारा डिस्टेंस L है, ठीक है, ये PL होगा। ये पॉइंट पे मोमेंट जो फाइंड आउट करेंगे ये PL होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा क्या, ठीक है ना। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, लेकिन लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। कमेंट भी करना ना भूलें। थैंक यू।